कोर्ट जज की अध्यक्षता में ये कमेटी अपना काम करेगी। उन जज का नाम जो है उसका ऐलान किया जा सकता है। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में देखिए ये जांच होनी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में केंद्र से जुड़ा हुआ मामला। जांच कमेटी का ऐलान जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कर दिया जाएगा। जांच कमेटी के जज के नाम का ऐलान होगा। आपको हम बता दें, सोमवार को जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने कहा था कि राज्य और केंद्र द्वारा गठित कमेटी अपनी जांच को तुरंत बंद करें और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी अब इस जांच को आगे बढ़ाएगी। सुरक्षा में चूक, लापरवाही या साजिश? किस किस तक पहुंचेगी जांच की आंच? पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। अब आज सुबह 10:30 बजे अदालत अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ब्लू बुक की जानकारी देते हुए साफ कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि इस पूरे प्रोसेस के पालन में गड़बड़ हुई है। इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी हाई लेवल जांच। केंद्र और पंजाब सरकार की जांच पर रोक। साफ है कि सर्वोच्च अदालत इस मामले की गंभीरता को अच्छी तरह समझती है, इसलिए बयानों की सियासत से परे ऐसे कदम उठा रही है जिससे इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके। इससे पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले से जुड़े सारे दस्तावेज पेश करने को कहा था। इस मामले में सियासी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने इस मुद्दे पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को घेरा है। मजीठिया ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के दफ्तर में ये साजिश रची गई थी। अकाली नेता ने कहा कि सीएम चन्नी पंजाब में रोज यात्रा कर रहे हैं, उनको कभी नहीं रोका गया। जब उनके लिए रास्ता ढूंढा जा सकता है तो पीएम के लिए क्यों नहीं? बीजेपी भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। सियासी घमासान के बीच अब सबकी निगाहें देश की सर्वोच्च अदालत पर टिकी है, क्योंकि आरोपों की धुंध को हटाकर सच सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच की एकमात्र विकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर भारत। और हमारे सहयोगी अखिलेश राय इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज का। कमेटी का गठन की बात सोमवार को कही गई थी और जिन रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की जाएगी उनके नाम का ऐलान आज हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सोमवार को इस लंबी सुनवाई, करीब 1 घंटा से ज्यादा जो लंबी सुनवाई चली थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था उसी दिन कि हम जांच कराएंगे अपनी निगरानी में। वो कमेटी कैसी होगी, आज सिर्फ नाम का ऐलान करना है और देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के कौन से रिटायर्ड जज हैं जो इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही बता दिया था कि एनआईए के आईजी होंगे, उसमें चंडीगढ़ के डीजीपी होंगे, रजिस्ट्रार जनरल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के होंगे, आईबी के अधिकारी होंगे। हो सकता है कि इस कमेटी में कुछ तकनीक के जानकार लोग भी हों, लेकिन मुख्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि हमारी कमेटी इस तरह की होगी। अब उसमें नाम कौन होंगे, ये जब आज सुप्रीम कोर्ट की जब जज बैठेंगे, चीफ जस्टिस बैठेंगे सुनवाई के लिए, उसके सबसे पहले वो इस ऑर्डर को प्रोनाउंस करेंगे। उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी कमेटी जांच करेगी। उसमें ये भी अपने डिटेल ऑर्डर में बताएंगे कि कितने दिनों में जांच, कितने हफ्तों में वो जांच पूरी करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट को देखेगी कि आगे क्या किया जा सकता है, किन किन के ऊपर इस लापरवाही के गंभीर आरोप हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। ये उस जांच कमेटी की रिपोर्ट की और उसकी सिफारिशों के आधार पर
सुप्रीम कोर्ट आगे का रास्ता तय करेगा। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से यह भयंकर चूक हुई थी प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत की सुरक्षा में, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना था कि ये एक बहुत बड़ी गलती है, एक भयंकर चूक है, क्योंकि परत दर परत हर स्टेप को सॉलिसिटर जनरल ने अदालत के सामने रखा। सॉलिसिटर जनरल ने एसपीजी एक्ट के उस ब्लू बुक को भी सामने रखा, जिसमें कि बताया गया है कि किस तरह से सुरक्षा होती है, किस तरह से वैकल्पिक मार्ग बनाए जाते हैं, और उसको सारी चीजें जो हाई लेवल के ऑफिसर्स हैं स्टेट के उसको शेयर करती है, जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, ये आखिर कैसे लीक हुए, ग्राउंड लेवल पे जो जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो कहां थे, ये सारी चीजें बताने के बाद एक तरह से सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत हो गया कि मामला वो बहुत गंभीर संवेदनशील है। जानकारी और कैसे यहाँ पर लीक कर दी गई, कैसे सुरक्षा में सेंध लग गई, ये बहुत सारे सवाल है जिनका जवाब इस कमेटी के गठन के बाद, जांच जब होगी तो सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे।